क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं रिलेटिव मोशन के अंदर, और PYQs भी करेंगे जेईई एडवांस लेवल के आज। ठीक है, तो एक पार्टिकल ए जो कि रेस्ट पे है, और दूसरा पार्टिकल और पार्टिकल है जो 3J कैप से ऊपर जा रहा है और 4I कैप मीटर पर सेकेंड वेक्टर शो कर रहा है डायरेक्शन को कि आई कैप की ओर जा रहा है ये। ओके, तो ये चीज़ शो कर दिया। अब तुमको क्या बता रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल ए एंड बी। तो ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? पॉज करो और ट्राई करो। ट्राई कर लिया होगा आई होप। सॉरी, एक चीज़ मैं भूल गया। ये 5 मीटर, ठीक है। इनिशियली इनके बीच का जो सेपरेशन है वो 5 मीटर है। और तुम्हें पता है कि अगर तुम्हें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैथमेटिक्स में तुमने एक चीज़ पढ़ी होगी कि कुछ स्ट्रेट लाइंस में पढ़ी होगी कि लाइंस अगर ऐसे बने हैं, ऐसे बने हैं, ऐसे बने हैं, तो किसी पर्टिकुलर लाइन से सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा वो शॉर्टेस्ट होगा। तो ये हम परपेंडिकुलर बना दिए, तो ये शॉर्टेस्ट है। और ये एंगल कितना होगा? ये एंगल 37 डिग्री हो गया। 5 क्या पार्टिकल भी यहाँ पे है, तो इनके बीच किसी पर्टिकुलर टाइम पे पार्टिकल भी यहाँ पहुँच जाएगा और उस समय पे इनके बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा दी शॉर्टेस्ट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसके बीच का ये होगा। तो इसका जो है प्रोजेक्शन ले लेते हैं। ये जो है उसका प्रोजेक्शन ले लेते हैं। इसका प्रोजेक्शन लेके चीज़ें होंगी 5 sin 37 3 मीटर। तो 3 मीटर इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब एक जेईई एडवांस लेवल का PYQ ले लेते हैं। एडवांस लेवल का PYQ ले लेते हैं। जेईई एडवांस 2014 में पूछा गया ये सवाल है। मैं सवाल लिख दे रहा हूँ और आप ट्राई करके पॉज करें। मैं कभी भी ये नहीं बोलता कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बिकॉज आपको पसंद आएगा तो आप खुद लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। दैट्स इट। इसलिए मेरा कंटेंट अगर अच्छा होगा आपको पसंद आएगा।
तो आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे। ओके, अब मैं लिखना चालू कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। एक स्पेसशिप है, मान के चलो स्पेसशिप है, उसमें दो पार्टिकल्स रखे हुए हैं, ठीक है। पार्टिकल ए, वो ये पूरा का पूरा जो स्पेसशिप है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये पूरा का पूरा बॉक्स एक्सेलरेट हो रहा है। ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ओके। ये 10 से, ये 5 मीटर पर सेकंड से। तो अब हमें बताना है कि ये कब कैसे टकरा जाएगा, ठीक है। कैसे टकरा जाएगा, कब टकरा जाएगा, ये हमें बताना है। जबकि स्पेसशिप 2 मीटर है, ठीक है। स्पेसशिप की जो लेंथ है, वेल इस क्वेश्चन को तुम लोग लगाओ और कमेंट में आप पास से लिखो, ज़रूरी है लिखो। मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ अभी, लेकिन ये तुम्हारा कर्तव्य बनता है। अगर जब तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्वेश्चंस को लगाओ और कमेंट में लिखो कि तुम्हारा आंसर क्या आया, वो आंसर सच में मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। वो तुम्हारी बेहतरी के लिए है। कमेंट में लिखो और देखो कि कितने सारे बच्चे जो है सही कर रहे हैं, कितने गलत कर रहे हैं। तुम अपने आप को किस लेवल पे पाते हो, ये सारी चीज़ें देखते हो, ओके। हम करते हैं क्वेश्चन अब। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ठीक। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, सॉरी, ये 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ये पार्टिकल है, मान लो बी, मान लो इसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। पेन का नॉट लूज हो रहा है बार बार। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस पे बाद ये टकराएगा, ये तुमको सॉल्व कर लेना है। अब देखो यार, ये पूरा का पूरा सिस्टम जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से। सिस्टम जा रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन ये है, एंड इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन ये है। तो आगे जब ये जा रहा है तो स्यूडो फोर्स तो तुम जानते होगे, एनएलएम में कहीं पे पढ़ा हुआ, तो ज़रूरी मैं एनएलएम शुरू करूँगा। उसके हिसाब से इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगेगा, फोर्स लगेगी, और इसके हिसाब से इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, एक्सेलरेशन लगेगी, ओके। तो सिस्टम पे जो एक्सेलरेशन लगेगा वो पूरा का पूरा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर। तो हर एक पार्टिकल के हिसाब से एनालाइज करना शुरू कर देते हैं हम। जब ये सिस्टम पूरा का पूरा जो है 1 मीटर पर सेकंड फायर के एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, तो ग्राउंड फ्रेम पे नहीं कहा जाए कि मैं स्पेस की बात की, मैंने कहा कि ये स्पेस शिप है, जो मान के चलो। तो स्पेस में मान लो कोई आदमी है, ठीक है। कोई आदमी है, अगर वो देखेगा तो उसको क्या दिखेगा कि ये बॉल जो है इधर की ओर, ठीक है। स्पेस में कोई आदमी है तो उसको ये दिखेगा, और फिर इस बॉल के बारे में बात है तो ये इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ये देखेगा, ठीक है। वो देखेगा कि इस डायरेक्शन में ये मोशन कर रहा है। और तो कितना टाइम में ऐसा है कि पेन का नोक लूज हो जाए,
और इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है और ये इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ठीक है। तो इनके बीच का जो अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाला जाए तो क्या आएगा नेट। तो यहाँ से तो नेट 0 बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बिकॉज देखो सेम डायरेक्शन में है। तो एक्सेलरेशन ए विथ रिस्पेक्ट टू बी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू 0। तो 0 बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पार्टिकल एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, एक 10 से आ रहा है, एक 15 से आ रहा है। ओके, एक 10 से आ रहा है, एक 15 से आ रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 15, टाइम निकाला जाए तो 2/15। मेरे सारे कंटेंट कोटा लेवल के होते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं कोटा लेवल के होते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस कोटा दिखाए जाते हैं रिटन के। वेल, आप चाहते हो तो बता भी लो।